खबरें क्या है आपके पास? क्या ये जो अब थोड़ी सी बात हो रही है, और खास तौर पर मैं दोबारा कोट करता हूं फैसल वावड़ा साहब को, वो कह रहे हैं यार बानी पीटीआई तो बड़े अच्छे हैं, उनके नीचे लोग ठीक नहीं है, उनको मरवाना चाहते हैं, हम उनकी जिंदगी बचा दे। ये इस कहानी के पीछे क्या स्टोरी है? ये क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक मखसूस तबका फिक्र को रिप्रेजेंट करते हैं मोहतरम फैसल वावड़ा साहब। तो ये वो जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? क्या कोई सॉफ्ट गोशा बता रहे हैं? मगर मैं ये बात कैसे मानूं कि पर्चे तो मजीद हो चुके हैं। जी मियां साहब। देखिए काजी साहब, जो मुज़ाकरात है ना उसके लिए शराइत तय कर ली गई हैं। जो मेरी खबर है वो ये है कि शराइत तय कर ली गई हैं और ये शराइत जो है वो बड़ी सख्त हैं और इसमें मुज़ाकरात जो है वो होंगे ये कि जो पीटीआई जो है वो तमाम तर मुतालबात से दस्तबरदार होगी और बिल्कुल गैर मशरूत तरीके पर जो है वो आके टेबल पे बैठेगी और उसके बाद जो है मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? मुज़ाकरात में जो शराइत तय की गई हैं वो ये रखा गया है कि पीटीआई जो है वो अंदरूनी और बैरून मुल्क जितने भी रियासत मुखालफ और फ़ौज मुखालफ जो बयानियाँ हैं और जो बयानियाँ बना रहे हैं उसको डिसोन करेगी और ला ताल्लुकी का बाकायदा इजहार करेगी और बाकायदा तौर पर एलानिया तौर पर करेगी और तहरीरन तौर पर भी ये देगी कि जो 9 मई में मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई की जाए। हम उनको जो है वो ऑन नहीं करते। और ये भी जो है वो कहा गया है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इन तमाम चीज़ों को बाकायदा तौर पर सरेंडर करके सामने आया जाए और उसके बाद बैठकर जो है टेबल पर बात की जाए। बात करने की अच्छा, ये मुज़ाकरात होंगे और वो तैयार जो है साहब, मुज़ाकरात किससे होंगे? क्या ये मियां शहबाज शरीफ साहब से, रूलिंग कोalition से मुज़ाकरात होंगे? देखिए जी काजी साहब, मुज़ाकरात तो हुकूमत करेगी। वो जो मुज़ाकरात होने हैं वो हुकूमत के फेस से ही होने हैं और हुकूमत से ही मुज़ाकरात होने हैं और मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ही दावत दी है और दावत देगी। लेकिन उसके हवाले से जो पैगाम पहुंचाया गया है बानी पीटीआई को भी और पीटीआई की क़यादत को भी कि पहले जो है वो मुज़ाकरात से पहले सरेंडर करें और तमाम तर जो मुतालबात हैं उससे दस्तबरदार हो जाएं और उसके बाद टेबल पर बैठें और टेबल पर बैठकर जो है वो बात करें। फिर मुतालबात जो है वो तय किए जाएंगे कि हमने किन शराइत पर, किन अमूर पर और किन जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करनी है और फिर उस पर बात होगी। लेकिन इससे वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि जो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं, उनको बिल्कुल डिसोन किया जाए और जो 9 मई के में मुलव्वस लोग हैं उनको भी डिसोन किया जाए और जो 26 नवंबर में मुलव्वस जो तशद्दुद में मुलव्वस लोग हैं उनको भी डिसोन किया जाए और उनको जो जियो फेंसिंग हो चुकी है काजी साहब, और इस हवाले से बहुत सा काम जो है वो हो चुका है। जितने भी लोग वहाँ पर तशद्दुद में मुलव्वस पाए गए थे उनको एक एक करके जो है वो पकड़ा भी जाएगा और उनको एक एक करके उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। और इस दफ़ा रियासत जो है, रियासती अदारे वो पक्का हाथ डालेंगे और पक्के हाथ के लिए तमाम तर मामला जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और उसमें टास्क फोर्स जो है वो भी कायम कर दी गई है। एक सोशल मीडिया एक्ट जो है वो उसमें भी तरमीम की जा रही है, जिसमें साइबर एक्ट जो है उसमें तरमीम लाई जा रही हैं और उसमें जो मुलव्वस होगा उसको 5 साल सज़ा या 10 लाख रुपये जुर्माना होंगे या दोनों बेक वक्त भी हो सकते हैं और इस हवाले से कवानीन सख्त किए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो मुज़ाकरात उसी सूरत होंगे जब पीटीआई जो है वो सामने बैठेगी। लेकिन मियां साहब, ये तो हम देख चुके हैं ना। बात सुनिए, जो अंदर बानी पीटीआई का रवैया है वो तो बिल्कुल उसमें कोई हमें नहीं नज़र आ रही। और जो रिसेंटली गुफ्तगू और जो बैरिस्टर गौहर साहब गए थे उसके बाद जो खान साहब का नुक्ता नज़र था उसमें तो सब कुछ हमने करके देख लिया। वो वहीं खड़े हैं तो इसका मतलब थोड़े वालों ना ही समझिए। बिकॉज ये तो देखे ना, रिक्वायरमेंट तो ये है कि भाई एक एक कदम कोई पीछे हटे, वो हटने को मेरे ये जरा मैं आपको मरियम साहब का शार्ट सुनवा दूं, फिर इस पे कहते हैं कि ये तो हालात खराबी की तरफ हमें खुदा न खास्ता जाते नजर आते हैं। सुनाइएगा। जितना जरूरी गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों, उससे ज्यादा जरूरी है सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? सियासी तो वो खुद सियासतदान हैं और सियासत के बल पर ही मुबैना तौर पर इस वक्त हमारी जो हैं वो सीएम भी हैं मोहतरमा। तो ये तो इधर से तो हमें जो सिग्नल आ रहे हैं वो महाज आराई के हैं, इसमें तो कोई रेप्रोशमा हमें नजर नहीं आता। मियां साहब देखिए काजी साहब, ये एक तो मैं इस बयान को जो है वो कोई गैर जिम्मेदाराना बयान ही समझता हूँ, क्योंकि इस तरह का बयानात जो हैं वो सियासी पार्टियाँ नहीं दिया करती, लेकिन जो बयानात दिया करती हैं वो उससे पहले दिए जाते हैं। और अभी जहाँ आपने बात की सर कि उसकी जो बानी पीटीआई के रवैये की बात है, तो आज ताज़ा तरीन आपको मैं ख़बर देता जाऊँ कि आज भी
बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को ऑन किया है, अपनी जो हमशीराएँ हैं उनको जो है वो इग्नोर कर दिया है और ये उनकी जानिब से कहा गया है कि जो बुशरा बीबी ने किया वो ठीक किया और जो उनकी बहनों ने किया कह रही हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को मैंने जो हदायत दी थी उन्होंने उस पर मिनोआन अमल किया है। मुझे नहीं पता था संजानी किधर है, वो तो शहर से दूर था, मुझे तो ये बताया गया था कि शहर के अंदर है, लेकिन बुशरा बीबी को उन्होंने ऑन कर लिया, बाकायदा तौर पे उनको जो है वो उनको ऑनर किया है और उनको कहा है कि जो बुशरा बीबी कह रही हैं, जो बुशरा बीबी कर रही हैं वो ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है काजी साहब के तसादम जो है वो उसकी तरफ मामला जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि अभी जो 26 नवंबर का मामला हुआ है इसको फौरी तौर पर जो है वो एक टेक्निकल बुनियादों पर और कानूनी तौर पर इसको जो है वो हल किया जाए और इस हवाले से तमाम तर मामला जो हैं वो सामने आ चुके हैं। स्टेटमेंट में भी आ गई, जो शाहिद हैं वो डान में स्टेटमेंट भी आ गई, जो अपनी कैजुअल्टीज़ जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, उनके नंबर भी जो है पीटीआई ने दे दिए और वो जो टॉल क्लेम्स थे उनसे उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। अगर आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं एक और बयान आपको सुनवाता हूँ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का। इनका तो वतीरा ही यही है, इन्होंने एक्सपर्टीज हायर की हुई है, इसके लिए वो नॉन पाकिस्तानी जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिया है कि आपने मुल्क में आग लगानी है और वो ट्रेन दहशतगर्द हैं। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। जी, ये कौन ट्रेंड लोग हैं? इतनी जिम्मेदार यानी एक शख्सियत कह रही हैं और वो और फिर ये भी एक अलजली इशारा मिलता है कि शायद खुदा न खास्ता खाकम बदन उनको कोई वहाँ की मकामी सूबाई सरकारी कोई जो है वो सपोर्ट हासिल है। तो ये तो हम बिल्कुल डैगर्स ड्रान हो रहे हैं एक सूबे के साथ, क्योंकि आज पीटीआई की हुकूमत है, कल किसी और की होगी। पख्तून तो हमारे भाई हैं, वो जिसको वोट दें वो उनकी अपनी सवाबदीद उनका राइट भी है। तो कोई वाया मीडिया मियाँ साहब कोई मुझे कोई जो है ना सेंस प्रिवेल करती नज़र कम ही आ रही है, क्या कहेंगे? काजी साहब देखें, ये बयान कौन दे रहा है? ये बयान दे रही है सीएम साहबा, पंजाब की सीएम साहबा, जो कि एक वज़ीर आला हैं, ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। क्या ऐसे बयानात जो हैं वो बैरूनी दुनिया जब सुनेगी, क्या कौम मुत्तहिदा में ये बात चली जाए, वहाँ पर नोटिस हो जाए, तो वहाँ से ये बात नहीं आ सकती? क्या ऐसी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं वहाँ से जो है वो पाकिस्तान पर सवालिया निशान नहीं उठाए जा सकते? इस तरह की बातें जो हैं वो इन ज़िम्मेदारान शख्सियात को नहीं करनी चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो लोग कौन हैं? वो लोग जो हैं वो सारे कैमरे के सामने आए हैं। वो हमने कल जो है वो पूरा उस एरिए में जाकर सर्वे किया है। वहाँ पर जितने भी तहरीक इंसाफ ने भी जो जितनी कहा जा रहा था कि लाशें गिराई गई हैं, ये वो उन्होंने भी डिसोन कर दिया, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। 12 का वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 12 को भी जो है वो बैठकर जो है बात की जा सकती है, उनको कानूनी तौर पर जो है वो बताया जा सकता है कि 12 नहीं, अगर नहीं है तो सामने लाए जा सकते हैं। अगर है तो फिर पीटीआई भी सामने नहीं ला रही, वो कौन से जनाजे पर गई है कि 12 तो आज ऑन किए और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट भी हुआ, एफआईआर नहीं कटवाई, कोई इदारों को उन्होंने मूव नहीं किया। अरे भाई चले कुछ नहीं होना, मगर आपके जो ग्रीवेंसेज हैं आपके मुताबिक वो तो रैकेट पे आ जाएं, तो क्या फिर ये बाहर वाले कोई और पार्टी है और अंदर जो लोग हैं वो कोई और पार्टी है? देखें काजी साहब, दोनों तरफ से गैर जिम्मेदाराना काम जो है वो हो रहा है, हुकूमत की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी। पीटीआई की क़यादत एक सोबर क़यादत समझी जाती है जिसमें गौहर अली जैसे लोग मौजूद हैं।